स्टूडेंट, आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। अभी देखिए मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ टाइप्स बताता हूं। जैसे सबसे पहली कॉम्प्लेक्सिटी होती है कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज कॉल्ड एज बिग ऑफ 1। ओके, दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर हम करेंगे तो कहते हैं लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ log n। ओके, तीसरी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है गाइस, ये होती है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर टाइम और लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे तो भी चलेगा। ये होता है बिग ऑफ n। फोर्थ कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर हम करते हैं, ये होते हैं लीनियर, राइट, लीनियर लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी ये है बिग ऑफ n log n। फोर्थ कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी फिफ्थ कॉम्प्लेक्सिटी होती है गाइस क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यस और नॉट, इसकी जो है बिग ऑफ है, ये यहां थोड़ा नीचे लेते हैं, बिग ऑफ ये होता है n एंड वी हैव अ स्क्वायर इज हियर, बिग ऑफ n स्क्वायर। गाइस सिक्स कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर आप करते हैं, और एक कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास है क्यूबिक कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो स्टूडेंट, ये होता है बिग ऑफ n क्यूब, दैट इज 3 नेस्टेड लूप होते हैं इसके अंदर, 3 नेस्टेड लूप होते हैं। उसके बाद और एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है 7 नंबर कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं, इसे कहते हैं पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी। सो गाइज ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n, सॉरी बिग ऑफ n पावर k। उसके बाद होता है एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ 2 पावर ऑफ n होता है। और एक होता है गाइस फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इज इट क्लियर? तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये होती है बिग ऑफ n फैक्टोरियल्स। सो गाइज अभी तक हमने क्या क्या कौन से देखे हैं? हमने बिग ऑफ 1 कंप्लीट किया है, log n कंप्लीट किया है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लीट किया है, या log n कंप्लीट किया है, क्वाड्रेटिक कंप्लीट किया है, ये आप निकाल सकते हैं। बट ये वाली एक पेंडिंग है हमारी, ये वाली एक है, ये वाली। तो गाइज ये जो है टाइप 6, देखिए टाइप 6, 7, 8 एंड 9 मैं आपको इसी सीरीज में 100% इसी सीरीज में आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं है। जैसे भी वी विल सी दिस कॉम्प्लेक्सिटीज, यहां लिख के दे रहा हूं मैं आपको, कॉम्प्लेक्सिटी आफ्टर और लैटर इन दिस सीरीज, लैटर इन दिस सीरीज। जैसे हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन रिकर्शन वगैरह पढ़ेंगे, तो उसके बाद गाइज ये सारे कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको निकाल के देता हूं। और ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ अलग अलग एग्जांपल मैं आपको लिख के देता हूं। बट देखिए मैं आपको एक चार्ट निकाल के देता हूं कि बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आइडेंटिफाई करें। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, मैं आपको चार्ट देता हूं, इसके हिसाब से अगर आप देखते हैं, फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसा लिखते हैं, फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी। फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर हम कर रहे हैं गाइस, तो ये सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ 1। उसके बाद आता है बिग ऑफ log n सेकेंड, इससे मतलब ये सबसे बेस्ट है। यस, ये थोड़ी वर्स्ट है, इससे थोड़ी वर्स्ट होती है log ऑफ n, प्रायोरिटी है। इससे थोड़ी वर्स्ट होती है log ऑफ n, log n। इससे और थोड़ी वर्स्ट होती है log ऑफ n स्क्वायर, जस्ट वेट, log ऑफ n स्क्वायर।
इससे थोड़ी सी वर्स्ट केस है, यस और नॉट। इससे और वर्स्ट क्या होता है, बिग ऑफ 2 ऑफ n, ये, और सबसे वर्स्ट होती है फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्सिटीज n फैक्टोरियल्स। सो गाइज मतलब ये सबसे बेस्ट है, राइट। अगर आप कोई कोड लॉग इन में लिख रहे हो और कोई अगर दूसरा कोड, जैसे मान लो कोई डेवलपर है, डेवलपर ए और डेवलपर बी, देखिए अगर मान लो डेवलपर ए ने कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैं कह रहा हूं डेवलपर ए एंड आई कैन से डेवलपर बी, और मान लो कोई XYZ आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर है, इज इट क्लियर। अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये ने अगर बिग ऑफ n में किया और बी ने इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को n log n में किया, तो ये बेटर सॉल्यूशन माना जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए। अगर मान लो यहां ये ने n log n में किया और बी ने बिग ऑफ n में किया, तो ये बेटर सॉल्यूशन है। मतलब ये इससे, ये अगर हम यहां पे आ रहे हैं, जैसे बता रहा हूं, बिग ऑफ log n is better than big of n, and big of n is better than big of n log n, and big of n log n, ऐसे big of n log n is better than big of n square, yes or not, big of n square, and big, right, big of n square is better than, okay, big of 2 of n, and big of 2 of n is better than factorial of n. ओके, सो गाइज एक चार्ट है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, और हम इसके ऊपर और भी आगे बहुत डिस्कशंस करने, बट मुझे लग रहा है हम थोड़ा प्रैक्टिकली जाते हैं। और अभी इसके बाद का हमारा स्टेप है, देखिए नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या देखना है। देखिए अभी नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं एरे के साथ, हम एरे के साथ जाएंगे, और एरे के साथ जाने के बाद अलग अलग तरीके के अप्रोचेस पढ़ते हैं, और अलग अलग तरीके के अप्रोचेस पढ़ने के बाद हर एक अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, फिर उसके अंदर बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, और धीरे 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 हम इस सीरीज को आगे प्रोसीड करेंगे। बट गाइज अगर सचमुच अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं और अगर आपको लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छा है, सही है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। इज इट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।